अभी ग्रासलैंड के पास में हम फिर से आ गए हैं क्योंकि 1 बजे के टाइम यहाँ पे टाइगर की कॉल हो रही थी। तो ये हमें बताया ऊपर से पत्ते झड़ रहे हैं, उसकी आवाज़ आ रही है। कर रहा है। अच्छा, वो लंगूर है क्या? हाँ, ओके, चलो ठीक है, एटलीस्ट इट्स नॉट एम्ड एट अस। सो ये डियर भी जा रहे हैं इस तरफ। तो उन्होंने बताया जो हमारे यहाँ फॉरेस्टर हैं, FRH में ही रहते हैं वो, उनके क्वार्टर्स हैं, तो वो बीच में निकले थे किसी काम से जिप्सी लेकर। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने बताया कि उस टाइम पे यहाँ पर टाइगर की कॉल थी और वहाँ पर FRH से मुझे कॉल सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो सांबर की है या बार्किंग डियर की है। तो किसी ना किसी डियर की कॉल उस समय चल रही थी यहाँ पे और टाइगर की मूवमेंट यहाँ पे थी। देखा तो नहीं उन्होंने, लेकिन कह रहे थे कि कॉल सुनाई दे रही थी। लंगूर हैं ऊपर, नीचे डियर हैं, हमेशा ऐसा ही होता है। लंगूर ऊपर से हेल्प करते हैं डियर को कार्निवोरा से बचने के लिए। एक बिल्कुल टॉप में बैठा हुआ है। जो टॉप में बैठा होता है वही जनरली वॉचमैन होता है, क्योंकि उसको दूर से दिख रहा होता है सब कुछ, और ड्यूटी भी इनकी बदलती रहती है। जनरली जो सबसे ओल्ड वाला होता है ना, वो रहता है वॉचमैन, लेकिन बीच बीच में इनकी ड्यूटियाँ भी चेंज होती रहती हैं। खास करके नाइट में अगर जिसको नींद आ रही है वो हट जाता है, दूसरा आ जाता है उसकी जगह पे। तो दिन में निकल क्या नाम है इधर के बफर जोन्स का? नाम ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है नाम। अच्छा अच्छा, आप कब से ड्राइविंग का काम कर रहे हो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ फॉरेस्ट में? डिपार्टमेंट मेरे को 7 साल हो गए। अच्छा, तो कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी अलग से आपको दी जाती है यहाँ हाँ, ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो हमारी ट्रेनिंग रामनगर में होती है। पे? रामनगर में? अच्छा, तो मतलब कॉर्बेट और कालागढ़ दोनों के ही सब एक हाँ, साथ ही एक ट्रेनिंग साथ होती ही। है? और कितने समय ट्रेनिंग चलती है आपकी? 3 घंटे बस एक ही बार होती है? एक ही बार होती है। अच्छा, उसके बाद डायरेक्टली आपको जिप्सी दे दी जाती है। तो इसका मेंटेनेंस वगैरह ये सब कैसे क्या होता है, मतलब सर्विसिंग मेंटेनेंस ये ये कैसे? खुद करना पड़ता है हमें। जैसे मतलब हम मतलब 2-3 सफारी मार के एक बार फिर गाड़ी को गैरेज ले जाके चेक कराते हैं पूरा। क्योंकि बार बार जैसे हाँ, आप बार-बार ऑफ क्योंकि रोडिंग रोड कर है, रहे हो, ऑफ रोडिंग है, हाँ नदी क्रॉस नदी कर रहे वगैरह हो, क्रॉसिंग है। हाँ हाँ वही। तो इसको तो मेंटेनेंस की अक्सर ज़रूरत पड़ती जरूरत होगी। पड़ती है। और कुछ खराबी हो गई तो फिर उसका खर्चा कैसे कौन उठाता है? वो अपना पर्सनली है वो, क्योंकि जो गाड़ी है ये हमारी पर्सनल है। हमने अच्छा विभाग में लगा रखी है इसको। अच्छा, आपकी पर्सनल है हाँ, ये? पर्सनल है। अच्छा अच्छा, ओके। सभी ड्राइवर्स का ऐसा ही हाँ, रहता है? सभी। अच्छा। और गाइड्स की भी अलग से ट्रेनिंग कराते हैं? हाँ, गाइड की भी अलग से ट्रेनिंग उनकी तो होती लंबी ट्रेनिंग होती होगी है। हाँ, थोड़ी? उनकी लंबी होती है। उनकी मतलब 15 दिन, हफ्ता 15 दिन दिन की, हाँ, के क्योंकि आसपास। सब जो वहाँ पे जानवर हैं, पेड़ पौधे, उसके बारे में सब कुछ उनको जी। एक बार बताते हैं ना। हाँ, ये सारा। ये है लंगूर जी महाराज, ये बैठे हुए हैं। पहले तो काफ़ी ऊपर बैठे हुए थे, अभी थोड़ा सा पत्तों के बीच में छुप रहे थे, अब जाके क्लियर नज़र आए हैं। हेलो भाई साहब, आपका नाम क्या है? कितने साल के हो? अभी तो छोटा है, ज़्यादा ओल्ड नहीं लग रहा ये। ये लंगूर कर रहे हैं। कुछ हो जाए कि मान लीजिए किसी की तबीयत ख़राब हो गई, जिप्सी में है आपके, तो उस टाइम पे फिर कैसे, मतलब क्या वो कर सकते हैं? ये सकते हैं, पहले हम यहाँ सूचना देंगे जहाँ पे हम अभी गेस्ट हाउस में हैं। यहाँ से ये अपना वालिस से इधर उधर वो बातें करेंगे, इधर उधर बोलेंगे, तो हमें परमिशन दे देंगे कि मतलब जा सकते हो आप, मतलब चेकअप कराने के लिए, या मतलब आप मतलब खुद भी आप अपना मतलब यहाँ से मतलब वो कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो बाहर जाने के लिए। अच्छा, ऐसा है कि जैसे मान लीजिए टूरिस्ट बाहर से आए हैं, आपकी जिप्सी में बैठे हैं और तबीयत ख़राब हो गई, वो कह रहे हैं कि हमें सीट पे लेटना है, तो कई जगह मैंने, मेरे ख्याल से बांधवगढ़ में वो किसी ने बताया था, जो गाइड थे, तो उन्होंने बताया था कि ऐसे मतलब किसी ने रिक्वेस्ट की तो उनको लेटने दिया उन्होंने, तो उस पर क्योंकि उनके पैर बाहर थे, जैसे लेटे ना तो साइड से पैर, जूते बाहर दिख रहे थे, तो उसकी भी कंप्लेंट हो गई थी, और उस पे भी शायद उनको कुछ मतलब वो आ गया था कि भाई आपकी जिप्सी में लोग बैठे नहीं थे सही से। तो ऐसे यहाँ पर भी कभी कुछ हुआ है क्या? नहीं, यहाँ पे अभी ऐसा कुछ हुआ भैया ये पेड़ के ऊपर पेड़ कैसे चढ़ जाते हैं? मैं को मतलब
पूरा खड़ा कर देगा इसकी जगह में। हाँ, ये देखो पैरासाइट इस पे जो चढ़ जाते हैं प्लांट्स में। बरगद पैरासाइट होता है? नहीं, बरगद के ऊपर चढ़ा है ना। नहीं साल के बरगद ऊपर चढ़ा है। अच्छा, बरगद है जो साल के ऊपर चढ़ गया है। बट बरगद से पैरासाइट होता तो नहीं है। बर्गर हो गया, जैसे पीपल हो गया, तो पैरासाइट में आते हैं। नहीं तो नहीं, उगते तो अपने आप भी हैं, लेकिन शायद ये भी एक तरीका हो इनका, पता नहीं। बरगद। ये देखिए दोस्तों, ये घड़ियाल है, और घड़ियाल की खासियत ये है कि गंगा में बहुत हाई कंसंट्रेशन में मिलते हैं ये। और एक टाइम पे जो मतलब जो डाइवर्स वगैरह या जो नहाने या तैरने जाते थे, उन पे घड़ियाल अटैक बहुत हुआ करते थे। लेकिन हम प्रयागराज से होने के बावजूद भी आज पहली बार घड़ियाल को देख रहे हैं अपने मतलब स्कूल डेज़ में या कॉलेज डेज़ में। कभी ऐसा हमें सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ घड़ियाल से मिलने का। यहाँ ग्रासलैंड में हम आए तो थे टाइगर से मिलने, हो सकता है वो भी दर्शन दें, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें घड़ियाल महाराज नज़र आ गए हैं। और इसको घड़ियाल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आगे इसका स्नाउट होता है ना, इसके ऊपर एक गोल सी चीज़ होती है, जैसे उल्टा, हाँ, उल्टा घड़ा रखा हो, जैसे घड़े को आप उल्टा करके रख देते हैं ना, तो उस तरह का एक होता है इसके स्नाउट पे, राउंड सा स्ट्रक्चर होता है। अब ये मूव भी कर रहा है थोड़ा, देखिए, तो इसलिए इसको घड़ियाल कहा जाता है। जबकि क्रोकोडाइल के स्नाउट पे ऐसा कुछ नहीं होता है। पूंछ से देखो कैसे कर रहा है, हाँ, जो मूवमेंट हो रही है ना, पानी काट रहा है। हाँ, पानी को काटने के लिए ऐसे पूंछ से मूवमेंट कर रहे हैं। देखा तुमने? ये देखिए दोस्तों, इसको हेलीकॉप्टर बोलते हैं, जो रेड वाला है। हम लोग तो छोटे हैं। अब वैसे एग्जैक्टली ये क्रिकेट है या क्या है पता नहीं। ये जनवरी में लगते हैं, और जैसे गर्मियों के टाइम पे निकाल दिया जाता है उनको। जैसे पतझड़ का टाइम होता है, आग लगती है जंगलों में, तो इसका खतरा होता है कैमरों को। और अप्रैल मतलब मार्च अप्रैल में निकाल देते हैं, और उसके बाद फिर ये भेज देते हैं, फिर रामनगर ही भेज देते हैं अच्छा, कैमरे को। तो कैमरा ट्रैप में जितना ये टाइगर वगैरह की काउंटिंग भी तो उसके मदद से ही होती है। लेकिन तभी पता चलता जब कैमरे वहाँ जा चिप निकालते हैं, वो तब टाइगर को पहचानते हैं, उनकी मतलब पहचान करते हैं, तब बताते हैं कि मतलब इस वाले जोन में इतने टाइगर हैं। और बाकी हाथियों की काउंटिंग हाथी की नहीं होती है, होती नहीं है, और लेपर्ड की भी नहीं होती है। लेपर्ड की भी नहीं होती है, क्योंकि लेपर्ड अंदर बाहर करता रहता है, बस्ती की तरफ जाता रहता है, फिर अंदर आता रहता है। हाथी का भी मतलब कोर्ट रूट चलता है, बहुत लंबा चलता है। जैसे नेपाल से आएगा राजा जी जाएगा, राजा जी से कॉर्बेट आएगा, फिर वही रास्ता फिर हाथी अपनाता है, फिर नेपाल तक पहुंचता है, इसलिए उनकी काउंटिंग नहीं होती है। कॉर्बेट जो है टोटल पूरा कॉर्बेट की जो जंगल है वो 1288 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अच्छा, और इसमें से कालागढ़ में कितना आता है? कालागढ़ में कम ही आता है, 300 कुछ दशमलव कुछ है कालागढ़ में। अच्छा, नाम मेरे को पता भी नहीं है। अच्छा, बाकी 900 के आसपास वो पूरा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आता है। टाइगर रिजर्व है। हाँ, तो कॉर्बेट तो रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन में है। हाँ, रामनगर फॉरेस्ट वो CTR में आता है। हाँ। ये KTR में आता है। ये तो KTR जो है वो लैंसडाउन फॉरेस्ट डिवीजन का हिस्सा है। ये हाँ, लैंसडाउन फॉरेस्ट डिवीजन का है ये। तभी इसको मतलब ये कालागढ़ भी बोलते हैं, इसको कालागढ़ डिवीजन में भी आता है ये। तो नाम मतलब लैंसडाउन भी है, कालागढ़ भी है। हाँ, दोनों। लेकिन जो लैंसडाउन फॉरेस्ट डिवीजन है वो सिविल फॉरेस्ट होगा, वो सिविल में आ गया। और ये टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व में तो ये उसमें जो मतलब जो टाइगर कंजर्वेशन जो चल रहा है, टाइगर कंजर्वेशन का जो नेशनल प्रोग्राम है, उसके अंडर में आता होगा। उसके अंडर पे आता है। तो थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन अलग होता होगा इसका। यहाँ पर लेसर फिश ईगल बैठा हुआ है। सुबह भी ये उड़ के जाता हुआ दिखा था, लेकिन सुबह उस तरफ सूरज की रोशनी इतनी तेज़ थी, बिल्कुल फोकस में कुछ दिख नहीं पाया। अभी ये मैक्सिमम जूम के साथ इतना छोटा दिख रहा है। लेसर फिश ईगल ही होगा मोस्ट लाइकली। यही हमें कोलू चौर में भी दिखा था, लेकिन इसलिए क्योंकि ग्रे हेडेड यहाँ पे है नहीं, और ग्रेटर फिश ईगल भी यहाँ पे नहीं मिलता है। ये दोस्तों ईगल का नेस्ट है। अब कौन से ईगल का है पता नहीं, क्योंकि रैप्टर्स जो हैं या तो ट्री टॉप्स पे अपना नेस्ट बनाते हैं या फिर नीचे बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है उसमें जो क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल है वो सबसे कॉमन है, तो हो सकता है ये उसी का हो, क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल का हो सकता है ये। इसमें दिखता है कभी? बहुत कम दिखता है।
तो हो सकता है पुराना नेस्ट हो ना, अबैंडन्ड भी हो सकता है। इस पर ये वाइट क्रेस्टेड लाफिंग थ्रशेस का एक ग्रुप है, ये सुबह भी दिखा था हमें यहाँ पे। ये पीछे 5-6 बर्ड्स हैं, ग्रुप में ही चलती हैं ये हमेशा। पीछे वाले पेड़ पर हैं। ये 2 स्पॉटेड डियर यहाँ नीचे हैं, एक और भी है पेड़ के पीछे, अभी चला गया है। स्पॉटेड डियर तो खैर आज हमारे कैंपस में भी आ गया था। फीमेल ही लग रही हैं दोनों ना, एंटलर्स नहीं है ना किसी के। उस वाले का पता नहीं जो इधर गया, वो थोड़ा बड़ा लग रहा था, टैग नहीं दिख रहा था कोई। ये दोस्तों हाथी फिर से दिख गए हैं शाम को। अभी पीछे से इनके फुटप्रिंट्स हम फॉलो करते हुए आए हैं और ये दिख भी गए। 2 हाथी तो दिख ही रहे हैं, शायद उसी हर्ड का हिस्सा है जो सुबह हमें दिखे थे। बच्चा दिख रहा है भैया इसमें? बच्चा उसने अपने पैर हाँ, के बट वो अंदर बीच चला में गया। है। हाँ हाँ, अंदर डाल दो। एक हथनी तो बीच यहाँ पे दिख रही है और एक साइड में गई है इस तरफ, यहाँ पर कहीं पे है। ये भी अंदर चली गई। जस्ट इन टाइम, वी वर जस्ट इन टाइम टू कैच अ फ्यू ग्लिम्पसेस। आगे लेकिन इधर वाले रोड पर निकलेंगे क्या, ये इस तरफ? आप वो उस साइड निकल जाएंगे, अंदर अंदर ही चलेंगे ना। चले गए। वो पेड़ हिल रहा ना, चले जाएंगे। इसके अंदर ही चले गए हैं। बट हमारा ट्रैक यही है। जंगल के शाम के साउंड सुनिए। 3-4 जगह से स्पॉटेड डव बोल रही हैं। अभी ये लास्ट स्ट्रीम हमें क्रॉस करना है, इससे पहले हम वेट कर रहे हैं कि शायद वो जो हाथी मिले थे वो इधर से दोबारा जाएं। ये सामने से लाफिंग थ्रशेस की आवाज़ आ रही है, अभी आई थी थोड़ी देर पहले। ये आई आवाज़ दोबारा। शाम को जंगल सेटल डाउन होने से पहले की आवाज़ें हैं ये। बेर की झाड़ी, बेर की है ना ये भैया? ये वाली ये बेर की नहीं है? ये एलिफेंट हर्ड है जिसको हम ढूंढ रहे थे, आगे फॉलो करते हुए गए थे रिवर तक, लेकिन ये यहीं पर अभी भी खाना खा रहे हैं। छुप गए थे। ये 2 खड़े हुए हैं, इनके साथ एक बच्चा भी है। ये छुप के तब से यहीं पर खड़े हुए हैं और हम लोग काफ़ी दूर तक इनको फॉलो करते हुए ढूंढ के वापस आ गए। उसी साइड पे आगे निकले हैं जहाँ पे मैं पूछ रही थी ना पहले कि शायद ये यहीं पर निकलेंगे। 3 एडल्ट एलिफेंट हैं। मैं यही कह रही थी उस समय भी ना कि ये यहीं से तो दिखे थे, ये यहाँ पे निकलेंगे क्या। फिर ये हुआ कि शायद अंदर अंदर चले जाएंगे, उस तरफ से निकलेंगे, लेकिन ये पूरे टाइम यहीं खड़े थे। बस नहीं खड़े हुए। हाँ। तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ये चीतल का हर्ड एक यहाँ सामने है, 1 2 3 4 और कई सारे हैं यहाँ पर। 8 है भाई। स्पॉटेड डियर का हर्ड है। 9 काफ़ी सारा हर्ड है। अरे यहीं आ जाओ शिकार करने, तो बहुत अच्छी जगह है।
अभी बार्किंग डियर की कॉल सुनाई तो दे रही थी, लेकिन अब पता नहीं वो किसको देख के कॉल कर रहा है, कोई भरोसा नहीं है। वैसे तो नहीं इंतज़ार करना चाहिए था, मैं इनके आसपास नहीं आएगा, आपको खाने आएगा तो। दोस्तों अभी सुबह 6:15 का टाइम है और आज हमारा डिपार्चर है। अभी थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर में ही सफारी के लिए निकलेंगे। और सामने से कहीं से लंगूर की कॉल हो रही है। कल रात में तो कोई कॉल नहीं आई, परसों रात में डियर की कॉल थी। ये अभी तो काफ़ी देर मतलब ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। शायद लंगूर की ही कॉल थी। ये देखिए अभी भी आ रही है। ये देखिए लंगूर की कॉल हो रही है। सुनिए अभी भी हो रही है कॉल। ये काफ़ी ज़ोर से आ रही है आवाज़ अब तो। ये देखिए, ये डेफिनेटली लंगूर की ही कॉल है। बंद हो गई तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे मूवमेंट है, या तो लेपर्ड का है या टाइगर का है, क्योंकि लंगूर की कॉल हमेशा रिलायबल होती है। कल तो खैर हमें इसी ट्रैक पे टाइग्रेस के पग मार्क्स भी मिल गए थे, जबकि रात में बार्किंग डियर कॉल कर रहा था। ये दोस्तों जैकल अभी हमारे कैंपस में घूम रहा है और बैकग्राउंड में सुनिए लंगूर की कॉल अभी भी आ रही है। ये देखिए ये जैकल खड़ा हुआ है, इसके साथ 2 और थे, वो दूसरी साइड को निकल गए। अभी लंगूर की सुनाती हूँ आपको। उस तरफ से ही आ रही है कहीं से, इधर से आ रही अब और दूर से आ रही है। पहले बिल्कुल सामने से आ रही थी। ये तो वही वाली कॉल थी जो आपने कल सुनी थी, वो चिल्लाने वाली। नहीं वो दूसरी आई थी। थी, मुझे आई थी। ये देखो ये जो कॉल है ना, ये लंगूर की है। ये सुनो, ये कई लंगूर एक साथ बोल रहे हैं। ये देखो, ये सुनो, ये देखो ये तो आसपास से ही आ लंगूर की बड़ी जोरदार कॉल हो रही है। वहाँ पे होगा कुछ ना कुछ ज़रूर। टाइगर की मूवमेंट हो सकती है कि लंगूर की कॉल बहुत रिलायबल होती है, टाइगर लेपर्ड दोनों के लिए। तो निकल चुके हैं चौथी और आखिरी सफारी के लिए। अभी हम जामुन के पैच में देखते हुए जाएंगे जहाँ से कॉल आ रही थी, जो लग रहा था कि लंगूर की कॉल है। और उसके बाद फिर किसी और ट्रेल पे जाएंगे जो अभी तक देखा नहीं है। देखते हैं, होपफुल हैं। अभी तक तो बाकी सब कुछ तो दिख ही गया है, बस टाइगर और स्लॉथ बेयर नहीं दिखा है। अगर दिख जाए तो वो ट्रिप भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये सुबह सुबह नदी के ऊपर भाप। ड्राइवर साहब को कहना था कि आवाज़ जो है वो धनेश की थी, मतलब हॉर्नबिल की थी, ग्रेट हॉर्नबिल की। तो ग्रेट हॉर्नबिल भी टाइगर ही है, पक्षियों का टाइगर माना जाता है उसको। तो देखते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा दिखना चाहिए। वो जामुन का पैच यही है जहाँ से आवाज़ हमारे वहाँ FRH में सुनाई दे रही थी। तो स्लो चल रहे हैं यहाँ पे देखते हुए। अभी तो सब कुछ शांत है, लेकिन 6:15 से लेके मेरे ख्याल से 6:45 तक काफ़ी आवाज़ें आ रही थी वहाँ से।
स्पॉटेड डियर भागे, फीमेल थी बच्चे के साथ। ये वाइट कैप रेड स्टार्ट है, पहले सफारी में भी दिखी थी हमें। ये देखें, ये इसके हेड पे वाइट कलर का पैच है, फ्रंट जो है इसका रूफस सा होता है, बैक पूरा नेवी ब्लू, ये टेल भी इसकी ऐसे रूफस होती है। वाइट कैप रेड स्टार्ट और प्लम्बियस वाटर रेड स्टार्ट, ये काफ़ी नंबर्स में मिलेंगे यहाँ पर। इधर आ गई। प्लम्बियस वाटर रेड स्टार्ट भी यहीं पर है, ये रही। ये वो दोनों भगा भी रहे हैं एक दूसरे को, ये देखो, टेरिटोरियल फाइट बिटवीन वाइट कैप रेड स्टार्ट एंड प्लम्बियस वाटर रेड स्टार्ट। प्लम्बियस को भगा रही है वाइट कैप। प्लम्बियस इसको इसलिए कहते हैं कि लेड जैसा कलर होता है इसकी बॉडी का। ये मेल है उसकी, फीमेल तो कलर्ड नहीं होती है, डल कलर होता है उसका बिल्कुल। और वाइट कैप वाली बिल्कुल फ्रंट में आके बैठी है, ये रही, बिल्कुल पास में आ गई है हमारी जिप्सी के। ये है वाइट कैप रेड स्टार्ट। ये सारा जो है फ्रेश एलिफेंट डंग पड़ा हुआ है, रास्ते में हमें काफ़ी जगह मिला, लेकिन अभी तक हाथी भी दिखा नहीं है। फिर भी पॉसिबिलिटी है, मिल सकता है कि पूरे रास्ते में, और पूरा हट गया है क्योंकि सारा फ्रेश डंग है। ये दोस्तों सैंड पाइपर है, एक ही दिख रही है, सैंड पाइपर ही लग रही है, सामने से धूप तेज आ रही है ना। वापस आ गए दोस्तों, अब बस गेट से बाहर जाएंगे। ये वही वतन बसा गेट है जिसे 2 दिन पहले हमने एंटर किया था, और 2 दिन जंगल में गुजारे बिना सिग्नल के, और बड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा तो डिटॉक्स हुआ। तो दोस्तों इस तरह से ख़त्म हुआ हमारा सफ़र हल्दू पड़ाव का। बहुत ही मेमोरेबल रहा 2 नाइट 3 डेज़ का ये स्टे। आप लोग भी आए यहाँ पर, लेकिन ध्यान रहे कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना है। और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहिए।